आज हम लोग SCERT का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, बिहार दर्शन। तो बिहार दर्शन में कुछ जिला के बारे में आपको बताया जाए। एक्चुअली इस चैप्टर में बच्चों को बिहार के कुछ जिला घुमाया गया है, उसका प्रमुख दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट प्लेस को घुमाया गया है। तो हम लोग बिहार दर्शन चैप्टर में ना कुछ जगह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ जगह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा जगह के बारे में पढ़ेंगे? गया, साथ में बोध गया, ठीक है। दूसरा जगह हम लोग पढ़ेंगे राजगीर, तीसरा जगह हम लोग पढ़ेंगे नालंदा, चौथा जगह हम लोग पढ़ेंगे नवादा, ये बिहार दर्शन एक में हम लोग ये 4 जगह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं बोध गया के बारे में। बोध गया, इस बोध गया में एक मंदिर है जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, ठीक है। BPSC एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि बोला गया था कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची यानी कौन सा है। इसमें ऑप्शन में यानी 2-3 दिया गया था, जिसमें एक महाबोधि मंदिर और एक नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में 2 ही यूनेस्को का विश्व धरोहर यानी धरोहर स्थल है, जिसमें एक महाबोधि मंदिर और एक नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर, ठीक है। और ऑप्शन में दोनों था। तो बोध गया में क्या है? महाबोधि मंदिर है। इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में 2002 में जगह मिला, ठीक है। कब मिला? 2002 में। यहां पर क्या है? महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध का ध्यानरत मुद्रा में प्रतिमा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है? एक बोधि वृक्ष है। ये बोधि वृक्ष के बारे में बोला जाता है कि इसी के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक्चुअली देखिए, गया में एक नदी है फल्गु, ठीक है। उसका एक धारा है नीलंजना। ये नदी है जिसका नाम है फल्गु, इसका एक धारा है नीलंजना, ठीक है। यहाँ पर एक पेड़ था, ठीक है। ये पीपल का पेड़ था। इसके नीचे भगवान बुद्ध तपस्या किए तो ज्ञान का प्राप्ति। और भगवान बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ, और ज्ञान के प्राप्ति होने के बाद इसका नाम पड़ा सिद्धार्थ का बुद्ध। तो और इस पीपल के पेड़ का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। तो इस वृक्ष के साथ बहुत कांड हुआ, ठीक है। बहुत सारे शासन आए, कटवा दिए, ठीक है, सूख गया। तो जो अभी हम लोग बोधि वृक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इस पेड़ के नीचे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी इसको काटा गया, फिर से लगाया गया, ठीक है। ये बोला जाता है कि अपने पीढ़ी का 5वीं या 6ठी यानी पेड़ है, ठीक है। ये 5वीं या 6ठी यानी काटा गया। और ये जो अभी वर्तमान में पेड़ है, इसको श्रीलंका से लाया गया था, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए बोधि वृक्ष के बारे में। अब उसके बाद
क्या है कि यहीं पर जो महाबोधि मंदिर है, एक यहाँ पर तालाब है जिसका नाम है मुचलिंद सरोवर। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मुचलिंद सरोवर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद एक है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर, ये विष्णुपद मंदिर जो है ना, फल्गु नदी के तट पे है। फल्गु नदी के तट पर है ये विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के तट पे है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। कौन करवाया विष्णुपद मंदिर का निर्माण? महारानी अहिल्याबाई। ये जो गया है, गया में आपको पता है कि फल्गु नदी है। इस फल्गु नदी के तट पर आश्विन महीना में, आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में 15 दिन के लिए पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेला लगता है। यहां भारत से हिंदू धर्म के लोग जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, यहां पिंडदान करने आते हैं। पिंडदान, ठीक है, यहां पर पिंडदान करने आते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पितृपक्ष मेला कहां लगता है। ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा जगह पढ़ेंगे। दूसरा जगह कौन सा पढ़ेंगे? राजगीर। अरे पेन काहे गिर रहा है। दूसरा जगह हम लोग पढ़ेंगे राजगीर। ये राजगीर में क्या है, यानी करीब करीब 22 जलकुंड है। कितना जलकुंड है? करीब करीब 22 जलकुंड है। और ये जलकुंड क्या है? गर्म जलकुंड है। इसमें से गर्म पानी निकलता है। आपको पता है कि राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा है, ठीक है। यही 5 पहाड़ी से घिरा होने के कारण, ठीक है, मगध का, ये राजगीर मगध का पहला राजधानी था, ठीक है। उसको पहले गिरि वज्र बोला जाता, गिरि वज्र बोला जाता था, ठीक है। राजगिरी को 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, ठीक है, जिसके कारण इसके बीच में राजगीर शहर है और इसको मगध का पहला राजधानी बनाया गया कि दुश्मन से सुरक्षित रहे, ठीक है। ये पहाड़ी से क्या होता है? गंधक का रिसाव होता है। इसमें बहुत ज्यादा गंधक, और ये गंधक के रिसाव के कारण जलकुंड का पानी गर्म हो जाता है, गंधक के रिसाव के कारण, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा कुंड है। इसमें एक है ब्रह्म कुंड, ठीक है। इस ब्रह्म कुंड का पानी, यानी जितना कुंड है उसमें सबसे गर्म है, ठीक है। उसके बाद राजगीर में क्या है? हम लोग जलकुंड पढ़ लिए। राजगीर में है मनियार मठ। मनियार मठ, इस मनियार मठ को नाग मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको गुप्त काल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? गुप्त काल।
हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस मनियार मठ को गुप्त काल में बनाया गया था। आपको एग्जाम पूछेगा कि मनियार मठ कहाँ है, तो राजगीर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ है जरासंध का अखाड़ा। जरासंध के बारे में आप लोग जानते हैं, महाभारत में आप लोग जरासंध के बारे में सुने होंगे, महाभारत अगर देखे होंगे उसके बारे में जानकारी होगा तो, ठीक है। ये जरासंध ना मगध का राजा था, मगध का राजा था, और ये बोलते थे कि हम बहुत शक्तिशाली है, हमसे युद्ध में यानी कुश्ती में, मल युद्ध में कोई नहीं हमको हरा सकता है। तो आए महाराज भीम, और कौन लेके आए, श्री कृष्ण। और आपको पता है कि श्री कृष्ण जो है उससे ज्यादा डिप्लोमेट कोई आज तक पूरा यानी संसार में नहीं हुआ है, ये इसको हरवा दिया, यानी जरासंध हार गया यही अखाड़ा पे, जरासंध के अखाड़ा पे। उसके बाद हम लोग राजगीर में देखेंगे शांति स्तूप। देखिए आप लोग थोड़ा सा मेरा हर्षित दिघी पे ध्यान नहीं दीजिएगा, हमको गलती होता है, ठीक है। रत्नागिरी की पहाड़ी, हाँ शांति स्तूप कहाँ है, रत्नागिरी की पहाड़ी पर। और ये जो शांति स्तूप है ये भगवान बुद्ध का स्तूप है, ठीक है। आप लोग को स्तूप का बारे में पता, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। यहां पर क्या है कि बुद्ध का सफेद संगमरमर का प्रतिमा है शांति स्तूप में। उसके बाद हम लोग राजगीर में और क्या पढ़ेंगे, राजगीर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नाम है। उसके बाद एक है घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील है, इसके बीच में, झील के बीचों बीच, पेन ठीक से, भगवान बुद्ध का 70 फीट का प्रतिमा है, घोड़ा कटोरा झील के बीचों बीच। उसके बाद यहां जो है सो ग्लास ब्रिज है, यानी ग्लास शीशा का पुल है। हाँ हम लोग गया पढ़ रहे थे, ठीक है। तो गया में भी एक ये आप लोग जान लीजिए कि गया का अब नाम हो गया गया जी, ठीक है। और गया में जो है फल्गु नदी पर रबर डैम यानी रबर का बांध बना हुआ है, ठीक है। हम लोग राजगीर के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नालंदा के बारे में। अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, फिर बिहार दर्शन 2 भी हम लोग को पढ़ना है। अब अगला जिला है हम लोग के पास नालंदा, ठीक है। नालंदा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, यानी एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय, बहुत फेमस विश्वविद्यालय है, इसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। अब क्या है कि उसका खंडहर भी बचा हुआ है। एक्चुअली इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी आग लगा दिए थे, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया कौन था, एक गुप्त शासक था जिसका नाम था कुमार गुप्त। और 2016 में यूनेस्को के विश्व
धरोहर सूची में शामिल हुआ। ठीक है, 2016 में बिहार में 2 विश्व धरोहर सूची है, दोनों हम आप लोग को बता दिए। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये इंटरनेशनल विश्वविद्यालय था, ऐसा नहीं था कि पूरा भारत, यानी पूरा दुनिया के लोग आते थे पढ़ने, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं पढ़ने यहाँ। ठीक है, ये ज्ञान विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था, अंतरराष्ट्रीय केंद्र था, ज्ञान विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र था। और इसमें प्रवेश पाने के लिए, प्रवेश के लिए एंट्रेंस होता था, यानी प्रवेश के लिए क्या होता था, एग्जाम होता था, आपको एग्जाम पास कीजिएगा तभी यहाँ एडमिशन होगा। ठीक है, और ये जो विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म से, यानी ज्ञान, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता था, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां महायान हीनयान पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये नालंदा में ही एक जगह है पावापुरी, इसको पढ़ेंगे। यहाँ जो है ना, सो महावीर, भगवान महावीर को, महावीर का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, यानी भगवान महावीर का मृत्यु हो गया था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और यहाँ पर इनका मृत्यु हो गया था पावापुरी में। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ जल मंदिर है, ये भगवान महावीर के यानी महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवादा। नवादा में एक झील है जिसका नाम है ककोलत झील। ठीक है, हम लोग को यानी इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए कि हमको पता चले कि हम कैसा आप लोग को बता रहे हैं, क्या सुधार करना है क्या नहीं। धन्यवाद।